बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने अपना ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच जीत लिया है और सिर्फ जीता नहीं, प्रॉपर डोमिनेट किया है। अफगानिस्तान को 143 रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया और स्पेशली जो बॉलिंग की है, बॉलिंग बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया बॉलिंग देख के। 10 ओवरों में स्कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। 11 ओवरों में मेरे ख्याल में 92-93 स्कोर हो गए थे। उसके बाद एक हारिस रऊफ ने स्पेल कर दिया, एक ओवर कर दिया जिसका उन्होंने 2 आउट और बगैर कोई रन किए वो ओवर किया। उसके बाद अगली ही बॉल पे सुफियान मुकीम ने जो है वो आउट कर दिया और उस ओवर में उन्होंने 1 रन दिए और उसके बाद फिर नवाज ने जो है वो आउट कर दिया और फिर अगले ओवर में फिर दोबारा सुफियान मुकीम ने आउट कर दिया और ऐसे बैक टू बैक जो है वो अफगानिस्तान की विकेटें गिरती रही और बहुत अच्छा लगा कि बॉलिंग हमारी जो है वो बहुत अच्छी रही। आज के दिन स्टार्ट भी अच्छा लिया था, दरमियान में थोड़े हम लोगों ने रन्स लूज किए जहां सादिकुल्ला अटल और गुरबाज खड़े हो गए थे, लेकिन जैसे ही गुरबाज आउट हुआ वहां पे काम खराब हो गया इन लोगों का। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो 93 रन के ऊपर तीसरा आउट हुआ सादिकुल्ला अटल और उसके बाद जो है फिर उसी ओवर में जो है वो फिर करीम जन्नत आउट हो गया। करीम जन्नत आउट होने के बाद दरवेश रसूली आउट हो गया और क्या ही खूबसूरत तेज शार क्या सीधा हाथों में फंस गया सुफियान मुकीम के। बहुत मैं बहुत ज्यादा ना हैरान में चला गया, एक्साइटेड, इतना एक्साइटमेंट आ गई थी। मैं चीखें मारूं, मैं करूं ये क्या हो गया भाई, ये क्या ही देखने वाला, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, यानी कि 22 फुट का जो है वो जो है पिच है, उसके अंदर रिएक्शन टाइम कितना ही मिलेगा और वो भी इतनी तेज बॉल आ रही थी और उस बंदे ने हाथ डाल दिया। और ऐसे मौकों पे ना अक्सर बॉल जो है वो हाथ में फंस जाती है और वो यही काम हुआ और बहुत ही मौके के ऊपर मैं कहता हूँ कि आप देख लो दरवेश रसूली जो है वो मार रहा था, पहली बॉल से ही वो अपने इंटेंशन ये बना के आया था कि उसने जो है वो मारनी ही मारनी है और वो इसी चक्रों में आया था। लेकिन अच्छी बात है कि पकड़ा गया जल्दी, वरना कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता था। उसके बाद फिर उमर जई आउट हो गया और फिर 97 रन के ऊपर मोहम्मद नबी आउट हो गए। ये जो 4-5 आउट हुए ये पाकिस्तान की जीत की वजह बने। अच्छा, अब अगर हम शुरू से बात करें बैटिंग की, तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था हम लोगों ने। 2 ओवर 3 बॉलें हुई थी जब पहला आउट हुआ हमारा साहिबजादा फरहान बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ लग रहे थे। नजर आ रहा था कि भाई ये बंदा खेलने आया, मारने आया, स्कोर बनाने आया, लेकिन हार्ड लक हो गई साहिबजादा फरहान के साथ कि जिस तरह उनका कैच सीधा ही हाथों में चला गया, प्रॉपर लगा हुआ, लग रहा था कि चौका हो जाना चाहिए था उसे, या वो थोड़ा सा इधर उधर क्यों नहीं हो गई बॉल, लेकिन सीधी हाथों में चली गई। उससे पहले इतना खूबसूरत छक्का मारा था पहली बॉल के ऊपर उमर जई को उसने। तो बड़ा अच्छा लग रहा था पाकिस्तान को देख के, जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, दायरा भी अच्छा लगाया। मेरे ख्याल में 50-60 रन के आसपास इन्होंने दायरा लगाया था, मेरे जहन से एग्जैक्ट नंबर भूल गए, लेकिन बहुत अच्छा लगा भाईजान जिस तरह का स्टार्ट लिया। उसके बाद साइम अयूब थोड़े से आउट ऑफ कलर लग रहे थे, आउट ऑफ टच लग रहे थे। लग नहीं रहा था कि साइम अयूब जो है वो बारी करने आए हैं, वो टाइम गुजारने आए थे, ऐसा लग रहा था। उन्होंने 2 चौके मारे लेकिन दोनों में से कोई भी सही से मिडल नहीं हुआ या सही प्रॉपर एक बैट्समैन वाली या ओपनर वाली एक शॉट होती है वो उनसे नहीं लगी। फ़खर जमान ने 1 छक्का मारा है, 1 चौका मारा है, 17 बॉलों के ऊपर 20 रन किए हैं फ़खर जमान ने। यही हमारे पास एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, इनको टीम में होना चाहिए और इनको अपनी बारी को लंबा करना चाहिए। अब इन्होंने मोहम्मद नबी को इतना खूबसूरत सामने छक्का मारा था, इतना प्योर टाइम करके छक्का मारा था, लेकिन फिर भाई साहब फौजी है ना, फौजी ऐसे ही होते हैं, एक मारा तो अब दूसरा जवान भी मारना हो, फिर ज्यादा नहीं ना लगे, वो सीधी हाथों में चलेगी इब्राहिम जादरान के और कैच हो गया। सलमान अली आगा आज ग्लिच करके भाई बहुत प्यारी इनिंग खेली, बहुत प्यारी, जो खास तौर पे राशिद खान को जो छक्के मारे दो पीछे, बहुत खूबसूरत छक्के थे, वो देख के मजा आ रहा था। इनकी बैटिंग शुरू से ही पहली बॉल से ही लग रहा था कि आज कुछ करने आया। जिस तरह आते ही स्ट्राइक रोटेट किया, फिर जो बॉल मिली उसको चौका मारा, उसको वेल करने की कोशिश की, उसके ऊपर रन बनाने की उन्होंने जो है वो कोशिश की। तो काफी अच्छा लगा सलमान अली आगा को बारी करते हुए। अगर ये कप्तान रहना चाहते हैं या अगर ये कप्तानी के ओहदे को संभालना चाहते हैं तो हमारी इनकी तरफ से हमें ऐसी ही परफॉर्मेंसेस देखनी है हमने इनकी, और इनको दिखानी भी चाहिए ऐसी ही परफॉर्मेंसेस कि आए आके अच्छे। अब देखो इनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, 147 का स्ट्राइक रेट, 36 बॉलों के ऊपर
53 रन किए, 3 छक्के और 3 चौके मारे। तो और क्या चाहिए भाई हमें? यही तो चाहिए हमें। उसके बाद अगर हसन नवाज की बात कर लें तो हसन नवाज ने 13 बॉलों के ऊपर 9 रन किए, 1 चौका मारा, तो कोई बात नहीं। हसन नवाज के ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हसन नवाज ने ही हर मैच में परफॉर्म करना है। बाकी लोग भी खेलने आए, उन्हें भी चाहिए वो भी परफॉर्म करें। हसन नवाज ये पिछले 6-7 मैचेस में लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे थे। तो अगर उन्होंने एक मैच में परफॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे प्लेयर हैं या उनकी टीम में जगह नहीं बनती। वो ही हैं जो एक गुड इंटेंशन के साथ खेलते हैं। आज भी लग रहा था कि वो मारने ही आए हैं, लेकिन वो बॉल जो है वो बहुत ऊपर लग गई, वो सीधी ही चलेगी। और वो ऊपर से भी उनका कैच भी जो है वो सादितुल्लाह अटल ने बड़ा अच्छा और खूबसूरत कैच पकड़ा। तो इसमें हम कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम मोहम्मद नवाज की बात करें तो मोहम्मद नवाज ने बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी दोनों ही डिपार्टमेंट में खूब बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया और बारी देख के बहुत मज़ा आया है। बहुत अच्छा, यानी कि 11 बॉलों के ऊपर 21 रन किए, 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा। और एक आप बॉलिंग ऑलराउंडर से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए क्या करेगा? तो भाई मज़ा आया इसी तरह। और जब से कमबैक किया है लड़का जो है वो एक अलग ही इंटेंशंस के साथ आ रहा है। बॉल बॉल पहले जो है वो तेज तेज करता था, लेकिन आज हमने देखा वो छोड़ छोड़ के बॉल कर रहा था। और दूसरी वजह भी थी कि बॉल जो है, विकेट जो है वो थोड़ा स्लो था, बॉल फंस के आ रहा था। जिस तरह आपने पहली इनिंग में देखा होगा कि बॉल लेट आ रहा है, साइम अयूब को भी लग रही है, फ़खर जमान को भी लग रही है, फिर दूसरी इनिंग में गुरबाज को भी लगी। और इस तरह के मामला हुए कि बॉल जो है वो कोई पिक नहीं हो रहा था जल्दी, कि बॉल अपना क्या रुख दिखाएगा, क्या करेगा बॉल, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दफ़ा, तो एक दफ़ा फ़खर जमान को हेलमेट पे लगी, फिर दूसरी इनिंग पे गुरबाज को हेलमेट पे लगी। तो विकेट जो है वो थोड़ा स्लो था, ब्रेक हो रहा था, काफ़ी अच्छा ब्रेक हो रहा था, मज़ा आ रहा था देखने का। उसके बाद अगर हम बात कर ले मोहम्मद हारिस की, मोहम्मद हारिस ने जो है वो 13 बॉलों के ऊपर 15 रन किए हैं। और ये आए हैं मेरे ख्याल में 15वें ओवर के अंदर, या शायद इसी हिसाब से 15वें ओवर के अंदर ही आए हैं, 15वें ओवर के बाद। और इन्होंने किए हैं जी 13 बॉलों के ऊपर 15 रन। अब आप बताओ ये रन कोई जस्टिफाइड हैं? बिल्कुल भी नहीं जस्टिफाइड भाई। आप एक तरफ बयान देते हो जी कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को तेज खेलना चाहिए, और आप जो वो डेथ ओवर में आके ये खेल रहे हो, आपका स्ट्राइक रेट भी 115 का है। आप कहते हो जी तेज, तो यहाँ तेज खेलना था ना, ये टाइम था तेज खेलने का। यहाँ पे आप बल्ला फेरते, आप पहली बॉल पे आउट हो जाते, इतना दुख ना होता जितना आपने ये किया। यहाँ हम लोग शायद, अगर जिस तरह राणा जी खेले, पांच पांच बॉलों पे 14 रन मारे, राणा जी अगर पहले आ जाते तो शायद हम इन्हें और ये विकेट को और अच्छे से कंज्यूम कर लेते, 2-4 चौके और मार देते, एक आधा छक्का और मार देते, तो स्कोर शायद थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता था। लेकिन नहीं भाई, आप जो है वो तेज खेलोगे। और हाँ, मैंने ना एक सर्च किया है इनके बारे में कुछ, मैं आपको भी बता देता हूँ कि उन्होंने जो है वो अवे या न्यूट्रल ग्राउंड्स के में T20I में कितने स्कोर किए हैं। तो मुझे भी तो पता लगे ना कि उन्होंने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया बाबर आजम के बारे में कि जी उन्हें जो है वो तेज खेलना चाहिए। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा T20 में रन उनके हैं, दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं, 10 रन दूर हैं सिर्फ दुनिया में। पहले सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले T20I में प्लेयर बन जाएंगे बाबर आजम, सिर्फ 10 रन चाहिए वो भी उन्हें। तो हारिस रऊफ ने, मोहम्मद हारिस ने जो है वो 19 इनिंग्स खेली हैं, 220 रन्स बनाए हैं, 12.22 की एवरेज है, 118.92 का स्ट्राइक रेट है। आप बताओ जी, जो पाकिस्तान में आगे से तेज खेल लेगा उसका मतलब ये थोड़ी है कि जी आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और आपकी कोई 50 भी नहीं है, सिर्फ 100 है आपका, वो जो आपने बांग्लादेश के खिलाफ रिसेंट मारी है। और आप बातें करने चले हो जी बाबर आजम के बारे में। इसलिए कहता हूँ भाई साहब, पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है। बाबर आजम ने आपको इतना सपोर्ट किया है, जो इतना सपोर्ट किया हर जगह, आप फ्रॉम नो वेयर पाकिस्तान टीम 2022 के वर्ल्ड कप का हिस्सा बन गए थे। आपकी कोई जितनी परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी, ना आपने PSL में कुछ किया था, ना आपने डोमेस्टिक में कुछ किया था, बस इस वजह से आगे थे कि आप तेज खेलते थे। आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला जो है वो मैच बड़ा अच्छा 22-23 रन बनाए, 22-23 रन बनाए। उसके ऊपर आपकी बहुत सारी एडिट्स बनी, आपको लोगों ने दुनिया भर में गूगल किया, आपका नाम पड़ गया मिस्टर गूगल। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बाबर आजम के बारे में बयान दे दो कि आपने खुद अभी कुछ किया है नहीं, आप बाबर आजम के बारे में बात करने चले हो। ये तो वही बात हो गई कि दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। भाई खुद तो कुछ करो, आपके तो इतने चौके नहीं है जितने बाबर आजम के जो है वो 50 हैं। आप बातें कर रहे हो, आज भी आपसे घंटा कुछ नहीं हुआ, आपने जो है वो 13 बॉलों के ऊपर 15 रन बनाए हैं।
इससे अच्छा तो हमारे राणा जी खेल गए आउट ऑफ नोवेयर आके, वो 5 बॉलों के ऊपर 14 रन मार गए, एक छक्का एक चौका शामिल है उसके अंदर उनका। कैसी बातें करते हो भाई आप। अच्छा, बैटिंग तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी की, बहुत, मैं कहता हूँ मजा आ गया। सिर्फ आगा सलमान और उसके साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगती रही, बहुत अच्छा लगा। अब बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर। अफगानिस्तान ने जो है वो 6 ओवरों में 50 रन किए थे और एक आउट था। यहां तक तो अफगानी बहुत तगड़े चल रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर गुरबाज आउट हो गया। गुरबाज ने जो है वो एक दफा शफल करने की कोशिश की थी मोहम्मद नवाज को, मोहम्मद नवाज ने बॉल ही नहीं की। उसके बाद अगली बॉल की विकेटों के अंदर उसने आगे रोक ली, उसने अगली बॉल फिर आगे शफल किया तो पीछे डंडे हो गए, बड़ा गुस्सा चढ़ा। लेकिन नवाज ने जो फिर सेलिब्रेट किया, भाई बनता भी है उसका कि भाई तुम ऐसे कैसे मार जाओगे हैं हमें। उसके बाद फिर थोड़ी पार्टनरशिप चली रसूल की और रसूली की और सादिकुल्ला अटल की। उन्होंने फिर 93 रन तक खेले और उसके बाद जो है वो अटल आउट हो गया। अटल आउट हुआ और उसके बाद जो है वो लाइन लग गई। उसके बाद फिर 93 के ऊपर जो है वो हारिस रऊफ ने सादिकुल्ला अटल को आउट किया। फिर उसके बाद जो है वो उसी ओवर में करीम जन्नत को आउट किया। अगले ही बॉल पे जो है वो दरवेश रसूली आउट हो गया। सुफियान मुकीम ने बहुत खूबसूरत कैच पकड़ा। फिर उमर जई आउट हो गया। फिर ये उमर जई को मेरे ख्याल में नवाज ने आउट किया। फिर जो है वो 97 रन के ऊपर जो है मोहम्मद नबी आउट हो गए, उनको जो है वो सुफियान मुकीम ने आउट किया है, ठीक है। और यहाँ से फिर आगे जो है वो राशिद खान आउट हुए हैं और राशिद खान ने बड़ा अच्छा खूबसूरत मारा है भाई उसको, मोहम्मद हारिस को। मैं 3 छक्के मारे हैं एक ओवर में, बहुत प्यारा खूबसूरत मारा है। और वो कमेंटेटर्स कहने लग गए थे भाईजान कि मैच हाथ से निकल सकता है और यहाँ अगर आखिरी ओवर तक मैच चला गया तो कुछ भी हो सकता है अगर राशिद खान खड़ा रह गया। लेकिन राशिद खान जो है वो उसी ओवर के अंदर आउट हो गया था। राशिद खान को हारिस रऊफ ने आउट किया। शहनशाह ने जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की भाई, खूबसूरत। यानी कि एक बंदा होता है ना अपने रिदम में वापस आ रहा है, तो वो शहनशाह अफरीदी है। क्या खूबसूरत किस्म का रिदम में वापस आ रहा है। 4 ओवरों में 21 रन दिए, 2 आउट किए, ठीक है। मोहम्मद नवाज ने बहुत खूबसूरत बॉलिंग की, बहुत ज्यादा खूबसूरत। यानी कि ऐसा नहीं था कि एक ओवर में 10 रन खा लिए फिर अगले ओवर में जो है वो 2-3 रन खा लिया, ऐसा नहीं हुआ। पहले ओवर में 6 रन खाए, दूसरे ओवर में 6 रन खाए, तीसरे ओवर में मेरे ख्याल में 8 रन खाए और उसके अगले ओवर में जो है वो 3 रन खाए और 4 ओवर में 23 रन दिए और 2 आउट किए। सो फहीम राणा जी हमारे जो महंगे साबित हो गए। एक ओवर में 15 रन दिए। इन्होंने कहा जी मैंने अगर 5 बॉलों के 15 रन बनाए तो मैं क्या 6 ओवर में 15 रन दे नहीं सकता। तो फिर राणा जी ने दे दिए। और यही वो टाइम था जब गुरबाज का हाथ खुल गया था और एक पार्टनरशिप लग गई थी गुरबाज की और सादिकुल्ला अटल की। पावर प्ले तक जहाँ 63 पे जहाँ दूसरा आउट हुआ वहां तक जो है वो खूबसूरत खेल रहे थे 68 पे। तो लग रहा था कि भाईजान अगर ये गुरबाज खड़ा रहेगा ना तो मार जाएगा, क्योंकि गुरबाज ऐसा ही प्लेयर है। और बड़े खूबसूरत 2 चौके मारे राणा जी को, बहुत अच्छा लग रहा था गुरबाज को खेलता हुआ। तो यही राणा जी का ही ओवर था कि गुरबाज को लगे, फिर अगले ओवर में जो है वो पहले ओवर में हारिस रऊफ को भी 10-12 रन लगे थे। तो ये दोनों ने हाथ खुलवा दिया था गुरबाज का। उसके बाद अगर हम बात करें हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ ने जो है वो 3.5 ओवरों में 1 मेडन, 35 रन और 4 आउट किए। तो भाई जो राशिद खान ने जो मारे वो बात की बात है। वहां मैच एक तरह से अफगानी हार गए थे। वहां अगर लग भी जाते या लग भी गए तो इतना हमें कोई डैमेज नहीं हुआ। तो क्योंकि बिल्कुल एंड चल रहा था, 7-8 आउट हो गए थे और वहां पे आके अगर राशिद खान ने एक चांस ही ले सकता था मारने का कि अगर लग गई तो लग गई, और वही हो रहा था कि उसकी लग रही थी और वो मारी जा रहा था और उसकी लगी जा रही थी। लेकिन वो आखिरी बॉल के ऊपर फिर पकड़ा गया। हारिस साहब ने पकड़ लिया। हारिस ने कहा पुत्र जितना मर्जी मार, फड़ना दे तेनू मैं ही है। तो उन्हें फाड़ लिया। फिर साइम अयूब ने थोड़े महंगे रहे, 2 ओवरों में 21 रन दिए। देखो पार्ट टाइम बॉलर है, कोई परमानेंट बॉलर तो है नहीं। लेकिन हाँ एक बात है कि काफी टाइम से जो है पिछले बांग्लादेश की सीरीज में भी उन्होंने बॉलिंग की और वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी उन्होंने जो है बॉलिंग की। अभी भी कर रहे हैं, थोड़े महंगे रह गए लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, होता है। उसके बाद अगर हम बात करें आगा सलमान की, आगा सलमान ने एक ओवर में 6 रन दिए। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं भाईजान अब नया बॉलर आया तो हम अपने सुफियान मुकीम को लगा देते हैं। तो उन्होंने सुफियान मुकीम से आउट कराए। बहुत अच्छी बॉलिंग की। आखिरी 2 ओवरों में वो थोड़ी फुल टॉस, 2-3 फुल टॉस उनसे हुई, जिसके ऊपर राशिद खान ने कहा चल छोड़ दे, उनकी फायदा करंदा कुछ। 4 ओवरों में जो है वो 25 रन देके 2 आउट की। बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी थी, बैटिंग भी बहुत अच्छी थी। तो इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान
39, मुझे उर्दू सही आती नहीं है ना इतनी गिनती उर्दू की, तो 39 रन से पाकिस्तान जो है मैच जीत गया है और पहली विक्ट्री है इस ट्राई नेशन सीरीज की। और यहीं पे वो बात चल रही थी कि राशिद खान ने बोला था कि हमारे जो है वो पाकिस्तान के साथ 2 मैचेस हैं और हम एक भी मैच जो है वो जीतने नहीं देंगे। मोहम्मद नवाज का जो है वो कमबैक हो गया, लेकिन बाबर आजम का कब होगा भाई? क्या कल तक कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी? क्या कल तक कोई स्क्वाड में चेंजेस होगी? क्या बाबर आजम शामिल होंगे या बाबर आजम को बिठा के और फिर वर्ल्ड कप में मौका दिया जाएगा? क्या आपको क्या लगता है? मुझे तो फिलहाल जिस तरह आज के परफॉर्मेंस कर गए हैं, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे और बाबर आजम को खेलना भी नहीं चाहिए। और मैं देख रहा था कि भाईजान फील्डिंग के अंदर हम लोग थोड़ा सा लैग कर रहे थे, खास तौर पे कीपिंग में तो मोहम्मद आरिश के हाथ में बॉल ही नहीं आ रहा था और जो थ्रो आए थे उसको पीछे भाग भाग के डर डर के बॉल पकड़ रहे थे। फिर वो कहा जी पीछे बॉल मार, भाई तुम्हारे स्टंप में वो आके बॉल लग रहा है, तुम कीपर हो, तुम जगह पे खड़े होके तुम्हारे हाथ में इतने बड़े बड़े दस्ताने दिए हैं प्योर लेदर के, जो उसके अंदर फिर एक इनर होते हैं वो लगने नहीं देते, अच्छे खासी मोटे वो होते हैं। तो तुम जो है वो विकेट के ऊपर खड़े होके लोग, या तुम्हारे अंदर इतनी सेंस नहीं है कि भजन अगर एक बंदा थ्रो कर रहा है वो लोग आराम सुकून से खड़े हुए हैं और तुम जो है वो पीछे जा रहे हो कि भजन बॉल डंडों पे लगने तो खैर है। वो उधर भी 2 रन दिए, फिर उसके बाद 2-3 जगह वो सुफियान मुकीम का तुमने बाएगा छोड़ दिया कि भजन डंडों पे लग गई। डंडों पे ऐसे कैसे लगी? नहीं भी लगी तो तुम्हारे हाथ कहाँ थे? तुम हाथ तो डालो कम से कम। फिर तुमने हाथ ऐसे कर लियो, भैया ये बहाने होते हैं सारे, ये सारे नाटक होते हैं, ऐसा रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो बॉल क्रिकेट के ऊपर फोकस करो बयानात से ज्यादा, ठीक है? बयानात अपने साइड पे रखो, अपना कैरियर कुरियर बनाओ, कोई आईएएस वाईएएस बनो, उसके बाद जो है ना तुम बातें करना किसी के बारे में, लेकिन पहले अपना कैरियर सेट कर लो। बाबर आजम दुनिया का T20 का नंबर 1 बैट्समैन है इस वक्त। अगर हम बात करें जिस तरह इन टर्म्स ऑफ रन्स, जितने ज्यादा बाबर आजम के रन्स हैं, प्लेइंग है, सिर्फ 10 रन चाहिए कि वो रोहित शर्मा को पीछे छोड़ जाएगा, ठीक है? तो तुम उसके बारे में बात कर रहे हो और पाकिस्तानी अभी उसकी फॉर्म जो है वो सही नहीं चल रही, तो पाकिस्तानी एनालिसिस्ट और जर्नलिस्ट और ये लोग इसका तमाशा बना रहे हैं, उसका सही बेइज्जत कर रहे हैं, मीम पे मीम बन रही है। तो सोचो अगर तुम टीम से बाहर होगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हें तो कच्चा खा जाएंगे भाई। तो इसलिए बोल रहा हूँ पहले अपना कैरियर बनाओ, जब रिटायरमेंट के पास पास आने लगोगे ना फिर बात करना, जैसे अहमद शहजाद हो गए, ये लोग जो हो गए, ये तो फिर बात करना। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि तुम उसी के बारे में बात करो जिसने तुम्हें सपोर्ट किया। ये तो वही बात हो गई कि जिस थाली में खाया उसी में मुंह दिया। शर्म करो भाई थोड़ी सी कुछ। तो भाई पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली पाकिस्तान अपना पहला मैच जीत गया। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल पाकिस्तान का जो है वो यूएई के साथ मैच होगा, तो देखते हैं कि पाकिस्तान वहां क्या करते हैं। क्या पाकिस्तान एक दफा फिर से ऐसी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देंगे या गड़बड़ कर देंगे? क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो अपने स्टैंडर्ड से थोड़ी खेलती है, पाकिस्तान खेलती है दूसरे के स्टैंडर्ड से, कि वजन दूसरी की टीम का लेवल के हम उस लेवल पे जाके क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल।